दोस्तों नमस्कार। देश की सियासत में भारी उथल पुथल है। दिल्ली से लेकर के बिहार तक घमासान मचा हुआ है और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दिल्ली की राजनीति के बारे में। दिल्ली के चुनावों की तारीखें अब एक आध हफ्ते के अंदर घोषित हो सकती हैं। अभी तक कांग्रेस ने सूची जारी कर दी अपने प्रत्याशियों की, अरविंद केजरीवाल ने जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट अभी आना बाकी है। और कल एक ज़बरदस्त नाटकीय घटनाक्रम दिल्ली की सियासत में हुआ है, जिस पर आज हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है चैनल पर। नमस्कार। कल एक नाटकीय घटनाक्रम होता दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के नेता संजय सिंह ये एलिगेशन लगाते हैं कि प्रवेश वर्मा, जैसा कि ये संभावनाएं हैं और हमने इस पर पहले भी वीडियो किया था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस ने तो शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनाव मैदान में उतार दिया है और इसकी प्रबल संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर साहब सिंह वर्मा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे प्रवेश वर्मा को, जो सांसद भी रहे हैं और पिछली बार उनका टिकट कट गया था लोकसभा का, तो उनको प्रत्याशी बना सकती है। अब नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल। उनके सामने संदीप दीक्षित को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। अब बारी जो है बीजेपी की है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर प्रवेश वर्मा को कैंडिडेट बनाएगी। रणनीति ये है दरअसल बीजेपी की कि अरविंद केजरीवाल को ही हरा दिया जाए, उन्हीं को घेर लिया जाए जो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे अगली बार। अभी तो आतिशी है मुख्यमंत्री, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि दिल्ली की जनता ने हमें क्लीन चिट दे दी और हमें बाकी किसी की क्लीन चिट की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली की जनता की क्लीन चिट हमारे लिए सफिशिएंट है। तो अब ये एलिगेशन कल लगाया वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोगों ने कि साहब ये जो प्रवेश वर्मा हैं, ये चुनाव प्रभावित करने के लिए 1100 रुपये गरीब महिलाओं को जो झुग्गियों में रहती हैं उनको बांट रहे हैं। और इन्होंने अपने रेजिडेंस पर एक ख़ास बात और बता दें कि प्रवेश वर्मा अभी उसी कोठी में रहते हैं दिल्ली में, जो कोठी उनको सांसद के लिए अलॉट हुई थी। तो नियमानुसार वो खाली करा ली जानी चाहिए थी, लेकिन वो खाली नहीं हुई, उसी में रह रहे हैं वो, चूँकि अब सांसद तो वो है नहीं। तो वहीं पे ये एलिगेशन लगा कि बुला के उन्होंने महिलाओं को 1100 रुपये बांटे हैं। उनका वोटर पहचान पत्र लिया गया, एक फॉर्म भरवाया गया उनसे और उनको 1100 रुपये हर महीने देने की बात कही गई है। कई टीवी चैनल्स ने, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इसके वीडियो भी चलाए वहाँ पर और उन महिलाओं से भी बात की जो महिलाएं ये कह रही हैं कि वहाँ पे क्यों आई हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया कि उनको 1100 रुपये मिले और वो 1100 रुपये जो है वोटर आईडी कार्ड दिखाने पे मिले उनको और हर महीने देने की बात कही गई है। तो उनसे ये भी पूछा उन्होंने कि भाई ये 1100 रुपये किस योजना के तहत मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा मोदी योजना के तहत मिल रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने वहाँ पे कही है। तो राजेश भाई साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम? देखो डॉक्टर साहब, जो कल जिस तरह घटनाक्रम कल हुआ, हमें लगता है कि जैसा भारत का संविधान है और जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन लगातार करता है, हालांकि अभी कोई चुनाव की घोषणा तय नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये काम किसी विपक्षी दल के नेता ने कर लिया होता तो हमें लगता है कि सरकार अब तक वहाँ ईडी और इनकम टैक्स की अब तक रेड हो गई होती। और ये तो गलत बात है। आप पैसे कैसे बांट दोगे? ये तो नोट के बदले वोट की बात होगी। नहीं, प्रवेश वर्मा ने ये कहा, हमें ये पक्ष भी इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। प्रवेश वर्मा ने ये सफाई दी उनकी मीडिया से। उन्होंने ये कहा कि साहब हमारे जो पिता हैं उनके नाम पे मैंने एक संगठन बना रखा है जो गरीब महिलाओं की सेवा करता है, आर्थिक तौर पे कमज़ोर महिलाओं की सेवा करता है, उनको आर्थिक सहयोग करता है। तो उस संगठन के प्लेटफॉर्म पे हमने ये काम किया है और वो खुले तौर पे उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ उन्होंने पैसे दिए। उन्होंने मना नहीं किया कि हमने पैसे नहीं दिए, उन्होंने कहा हमने पैसे दिए, लेकिन हमने आर्थिक सहायता उस संगठन के बैनर तले देने के लिए पैसे दिए और हम ये सहायता करते रहेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बात सही है, सहायता तो करनी चाहिए, लेकिन अगर भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट जो था पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी का, अगर उस लिफाफे पे भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट की मोहर होती, अकेले साहब सिंह वर्मा के फोटो होता है, परेश वर्मा का फोटो होता, तो ये माना जाता है कि भारतीय स्वाभिमान जो ट्रस्ट है साहब सिंह वर्मा जी
उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है पहले से। लेकिन वो जो लिफाफा था, उस लिफाफे में जो महिला बता रही है, क्योंकि तो अब सार्वजनिक हो गया, उसमें जो लिफाफा है उसमें देश के प्रधानमंत्री का फोटो भी है, उसमें देश के गृह मंत्री का फोटो भी है, उसमें साहब सिंह वर्मा जी का फोटो भी है, और उसमें पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा का फोटो भी है। और साथ में क्या है कि उसमें महिलाओं को ये कहा गया कि आप ये 1100 रुपये लो, उसको वोटर लिस्ट भी है, और उनसे कहा कि आपको कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पे वोट डालनी है। ये महिलाओं ने बताया। ये महिलाओं ने बताया। तो इससे तो सकूँ अगर वो भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट के बैनर चले या उनकी मोहर होती उस पर देते तो कोई आपत्ति ना होती। ये जो पूरा इशू बना पूरे देश में, कल एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अरविंद केजरीवाल, उधर मनीष सिसोदिया जाते हैं, उधर सौरभ भारद्वाज आ जाते हैं, और इनकी ओर से प्रवेश वर्मा जी की ओर से मुझे लगता है कि प्रवेश वर्मा जी का अकेला बयान आया, भाजपा के किसी नेता का बयान भी नहीं आया कि भाई ये पूरा मसला क्या है, ये पैसे बांटना सही है गलत है। तो वो जो उसमें मोदी जी का फोटो, गृह मंत्री का फोटो, और ये कहा गया जो 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 महिलाएं आई पैसे लेके, लिफाफे लेके, वो तो लिफाफा पूरा दिखा गया, लिफाफा सभी पब्लिक डोमेन में आ गया। तो उसमें ये माना गया कि भाई चुनाव के आपको कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर वोट देना है, और आप जो और जो है जो और महिला है उन्हें भेजो मेरे पास में। वो तो पूरा सरकारी बंगला है, सरकारी बंगले में इसको हम ये माना जाए, आरोप लगाया, हालांकि हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो विपक्षी दल है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उनका ये आरोप है, उन्होंने ये कहा कि भाई ये नोट के बदले वोट देने की प्रक्रिया है, और ये भाजपा शुरू कर दी है और सरकारी आवास पर किया जा रहा है। हालांकि कल फिर उसके बाद में बड़ी संख्या में प्रवेश वर्मा जी के आवास के सामने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी। ये आशंका थी कि विपक्षी दल के लोग कहीं आके हंगामा न कर दें, ड्रामा न कर दें, क्योंकि चुनाव का दौर है, तमाम लोग इशू तलाशते हैं। ये जो 2 इशू है इस समय दिल्ली में राणा जी, एक इशू तो एक सप्ताह पहले संसद में दिया गया बयान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके, उसको लेके एक बड़ा तबका है वो बहुत नाराज है। लगातार वो मूवमेंट पूरे देश में अभी भी चल रहा है, और जिन राज्यों में चुनाव है, हालांकि इस समय फिलहाल एकमात्र दिल्ली स्टेट में चुनाव है, तो दिल्ली में पूरी वीटो पावर लगी हुई है। तमाम जो विपक्षी दल हैं एक तो उस इशू को उठा रहे हैं, दूसरा जो कल जो ये घटनाक्रम हुआ, ये वाला एक और इशू बन गया। मतलब जो विपक्षी दल हैं या वो तो लगातार तैयार रहते हैं कि कौन से इशू आए। अब ये जो इशू आया है, हालांकि इस पर किसी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता को बयान नहीं आया कि इसके पीछे क्या इशू है, लेकिन लगातार ये बात चल रही है। सुबह संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, वो सुबह प्रवेश वर्मा जी घर के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ लोगों ने कहा आप किसी घर तक क्यों पहुंच जाओगे, तो उन्होंने कहा कि सरकारी आवास है, सरकार की संपत्ति है, अगर सरकार की संपत्ति पे इस तरह पैसे बांटे जाएंगे ये कह के कि भाई आपको कमल के फूल के चुनाव चिन्ह में वोट देने हैं तो हम लोग आएंगे। तो लगातार इस समय दिल्ली में ये इशू बहुत हॉट है, इसके क्या परिणाम आएंगे वो तो बाद की बात है। संजय सिंह ने एक और क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसी खबर जो है वो किसी विपक्ष के नेता के घर से आ रही होती, इस तरह पैसा बांटने की, तो ईडी सीबीआई सब पहुंच जाती और जांच बैठ जाती, अरेस्टिंग हो जाती। और उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों रुपए उनके घर में कैसे हैं, ये सवाल भी उन्होंने रेज किया है। खैर राजनीतिक बहसें हैं वो चलती रहेंगी, अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे लगता है एक और बड़ा सवाल इस घटना के बाद खड़ा हो गया है। यानी इस देश में कुछ लोग इस हैसियत में हैं कि वो नोट बांट सकते हैं, और उन्होंने किन तरीकों से धनार्जन किया है ये जांच का विषय है। डॉक्टर साहब मैं आपको रोकते हुए एक बात बताऊंगा। कुछ समय पहले मेरठ में, अब हालांकि चौधरी साहब नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी, जब वो चुनाव हार गए थे तो वो मेरठ में के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, आप भी उसमें मौजूद थे। तो एक प्रदेश की किसी विधानसभा का उन्होंने कोई सवाल उठाया था, उस पर कहा भी था, बड़ी आश्चर्यजनक लगा था यहाँ रिपोर्टरों को जो उन्होंने बताया, क्योंकि उनके पास तो सारा प्रमाणित रिकॉर्ड था। तो आज से लगभग 8-9 साल पहले उन्होंने कहा था, और अब दिल्ली में ये हो गया जो कल की घटना देखी, तो मैं इसीलिए उस बात को सत्य मान रहा हूँ कि ये कल की बात तो पूरी प्रमाणित है। भाई एक महिला सामने आई या 2 महिला सामने आई, सामने वाले लोग क्या समझेंगे कि हो सकता है टारगेट में 1-2 महिला से काम नहीं चलेगा। वो नई दिल्ली बड़ी विधानसभा है, विधानसभा में झुकी झुकी वाले बहुत सारे हो, तो हो सकता है तो कोई ऐसा प्लान भी हो। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरफ जा रही है, ये घटना ये भी बताती है। जैसे यानी एक तरफ कुछ लोग इस हैसियत में चले गए हैं कि वो रुपए बांट सकते हैं, और एक तरफ बहुसंख्यक आबादी इस तरफ चली गई है कि वो याचक की मुद्रा में खड़ी है। उसको ये 1000-1100 रुपये महीना जो है, जैसे उन महिलाओं को मैं सुन रहा था मीडिया में
मीडिया रिपोर्ट्स में उन महिलाओं से पूछा उन्होंने, रिपोर्टर्स ने, कि भाई ये क्यों लिया है पैसा आपने, इससे क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इससे दाल रोटी सब्जी खरीदेंगे और क्या करेंगे। यानी एक आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस दरिद्रता में चला गया है, इस रसातल में चला गया है कि वो रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, और उसको ये जो 1000-1100 रुपये महीने की खैरात है ये इम्पोर्टेंट लगती है। उसको लगता है इससे जीवन चल जाएगा। तो अगर कोई भी आदमी सम्मानजनक ढंग से जीवन जीता है, जैसे इसको ऐसे ही उलट दीजिए इस घटना को एक बार, क्या प्रवेश वर्मा ले लेंगे किसी से 1100 रुपये? नहीं ले सकते। तो यानी जो आर्थिक विषमता है, जो आर्थिक गैर बराबरी है, वो इतने ज़बरदस्त ढंग से बढ़ी है पिछले कुछ सालों में देश के भीतर कि एक बड़ा हिस्सा इस दरिद्रता में आ गया है, इस स्थिति में आ गया है, महंगाई के चलते, बेरोजगारी के चलते, गरीबी के चलते, कि उसको इस 1000-1100 पे 5 किलो अनाज पे जीवन बिताना पड़ रहा है। उसको नेताओं की इस 1000-1100 की या इस टाइप के जो संगठन हैं तथाकथित, जो सो कॉल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी खैरात पे जीना पड़ रहा है। ये और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये देश की सियासत, देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास के जो दावे हैं उनका नंगा सच है। तो सर लगभग 3 दशक की अगर हम बात करें तो हम लगातार, क्योंकि हर 5 साल बाद इसमें चुनाव होते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां ये सब दावे करती है कि भाई वो लोग गरीब मुक्त देश बनाएंगे, और ये कैसा गरीब मुक्त बनाया जा रहा है कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। जो असल मुद्दे हैं कि गरीबी क्यों है उस पर न बात करके, और सीधे मतलब उन्हें जो है लालच के वशीभूत, क्योंकि जब आर्थिक रूप से तंगी होती है नहीं, तो उन महिलाओं ने एक और बात चौंकाने वाली कही, ये दिलचस्प है मामला ये भी, कि उन्होंने कहा, पूछा कि भाई क्या आप वोट देंगे इससे उनको? तो उन्होंने कहा नहीं, वोट तो हम वहाँ देंगे जहाँ हमारा मन करेगा। तो इस तरह की बात भी सामने आई है। तो यानी एक तरह से आप देखिए कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो इथिक्स हैं, वो कहाँ चले गए हमारे समाज के। जैसे अगर देखिए कि एक बड़े हिस्से को इस तरह की गरीबी में धकेल दिया गया कि वो 1000 रुपये ले रहा है लाइन में लग के वोट देने के नाम पे, और वो फिर ये भी कह रहा है कि बांटने वाले की तो कोई नैतिकता, कोई जमीर, कोई ईमानदारी, कोई उसूल है ही नहीं। लेकिन जो गरीबी है वो इस लेवल पे आदमी को ले जाती है कि वो याचक की तरह खड़ा होता है लाइन में 1000 रुपये लेने के लिए, और फिर वो ये भी कहता है कि भाई हम अपनी इच्छा से देंगे। तो कोई वैल्यू सिस्टम नहीं बचने दिया जा रहा इस समाज का। जो विकास का मॉडल है, जो तथाकथित डेवलपमेंट का मॉडल है, अब मुझे नहीं पता ये गुजरात का मॉडल है कि अमेरिका का मॉडल है, ये अमीरों को और अमीर करने का मॉडल है कि गरीबों का खून चूसने का मॉडल है। ये इस देश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, कामकाजी लोगों को हाशिए पे धकेलने का मॉडल है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल है। ये बड़ा सवाल है। ये जो डेवलपमेंट है ये इंक्लूसिव नहीं है। पूरी इकोनॉमी शेयर मार्केट में जिस तरह से धकेल दी गई है, एक वक्त था जब इस देश में डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम होते थे, जॉब्स क्रिएट होती थी। अब एक दौर है कि जैसे शेयर मार्केट में तो कोई मैन पावर इंक्लूड नहीं होती, कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता, और रातों रात आदमी अरबपति हो जाता है, रातों रात करोड़पति हो जाता है, किसी को कोई रोज़गार नहीं मिलता। किसी आदमी की जेब में रातों रात 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ चले जाते हैं। और एक स्कोप है इस देश में कि हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी पैदा हो जाते हैं। और एक बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जो 24 घंटे मेहनत करने को तैयार है, ठंड, बरसात, गर्मी, हर विषम मौसम में वो 24 घंटे नौकरी करने को, मजदूरी करने को तैयार है, लेकिन काम नहीं मिल रहा उसको। हर शहर के चौराहे पर सैकड़ों लोग, एक शहर के चौराहे पे, एक ही शहर की बात करें तो मेरठ शहर में कम से कम 10,000 आदमी सुबह आकर चौराहों पर खड़ा होता है काम की तलाश में, और बहुत सारे लोग साइकिल चला के आते हैं, बसों में आते हैं, खाना बांध के लाते हैं और वापस चले जाते हैं। और एक तरफ ऐसे लोग इस देश में हैं जो अवैध तरीके से कोठियों में रह रहे हैं। सरकारी हक नहीं है प्रवेश वर्मा का कोठी में रहने का। उनको नियम अनुसार, आपको याद होगा कि जिस वक्त जो है चौधरी अजीत सिंह चुनाव हार गए, वो 12 तुगलक रोड में रहते आए,
और 12 तुगलक रोड वो कोठी थी जिसमें चौधरी चरण सिंह रहते थे। फिर चौधरी अजीत सिंह MP हुए तो वो रहते चले आए और उसको खाली करा दिया। बड़ा बवाल उस पर हुआ था। मोदी नगर में पानी रोकने की कोशिश करी किसानों ने, धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज और धकिया के वहाँ से निकाल दिया गया। और एक मौका ये है कि जब प्रवेश वर्मा अनाधिकृत तरीके से इलीगली एक सरकारी कोठी में बने हुए हैं, सांसद ना रहते हुए भी सांसद के तौर पर जो अलॉट की गई थी उनको कोठी, उस कोठी में रह रहे हैं। वो टिकट नहीं मिला उनको, उनका टेन्योर पूरा हो गया, लंबा वक्त बीत गया इसको लेके भी, वो वहीं रह रहे हैं और वहाँ इस तरह के एलिगेशन लगते हैं कि वो वहाँ से जो है पैसा बांट रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये सवाल गंभीर हैं, बड़े सवाल खड़े होते हैं और इनकी जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग को भी निश्चित तौर पे इसमें दखल कर देना चाहिए। मैं संजय सिंह के इस डिमांड से एग्री करता हूँ, क्योंकि ये जांच का विषय है। ये अगर इस देश में पैसा देकर के वोट खरीदने का ट्रेंड चल पड़ा है या चल रहा है या ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो चुनाव आयोग को इससे आँख नहीं मूंदनी चाहिए। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे ये गंभीर सवाल है। ऐसे तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन चली गई है, ऐसे लोग जो हाशिए पर चले गए हैं, जो गरीबी में धकेल दिए गए हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो 5 किलो अनाज पे जी रहे हैं, तो ऐसे तो उन सबको पार्टियां, दल, सरकारें और पैसा बांटेंगी और अपने तरीके से सत्ता पर काबिज होती रहेंगी। डॉक्टर साहब, नैतिकता तो अब रही नहीं, और जो लोग नैतिकता की बात करते हैं, मुझे लगता है वो सब लोग दिल्ली में ही हैं और उनके आसपास 2-4 किलोमीटर के आसपास की घटना हुई, अभी तक बोले भी नहीं। जहाँ तक पैसे बांटने का मामला है, तो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो एक लोकसभा में जब हमें पता चला कि यहाँ किसी प्रत्याशी ने पैसे बांटे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, तो हमने कुछ लोगों से वहाँ बातचीत की कि भाई आप पैसा ले लेते हो ऐसे ही, तो लोगों का परसेप्शन भी चेंज हुआ। डॉक्टर साहब, राजनीति को आप लोग जो है उस दृष्टि से देखने लगे कि उनकी बात सुनकर लगा कि अब लोग में राजनीति का विश्वास नहीं रहा। उन्होंने कहा कि भाई ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये 5 साल रहते हैं तो खूब लूटते हैं, अगर चुनाव के समय दे भी रहे हैं तो क्या बिगड़ रहा है, ये तो पूरा साल लूटेंगे, हमें कुछ मिल तो रहा नहीं, तो जो मिल रहा है ले लो। मतलब अब लोगों की वोटर की भी ऐसी मानसिकता बन गई है। पूरी सोसाइटी का पूरा जो वैल्यू सिस्टम है, बिल्कुल वो कमजोर हो बिल्कुल गया। एक परसेप्शन चला गया कि भाई जो 5 साल वहाँ बैठा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में या विधानसभा में, वो तो लूट रहा है। ऐसा परसेप्शन जो आम मतदाता है उसके अंदर बढ़ गया। दूसरी बात क्या है कि ये जो अभी आपने बात उठाई कि भाई जो आवास है, जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है या कोई MLC या विधायक नहीं है तो वो आवास में क्यों रह रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये तो अभी आपने चौधरी साहब की बात की, चौधरी साहब को तो इसलिए बंगला खाली कराया था क्योंकि चौधरी साहब उसमें विपक्ष में थे। अगर विपक्ष में ना होते तो बंगला खाली ना कराते, तो वो तो एक इशू बनाया था और बेइज्जती करनी थी, मतलब बेइज्जती करने का था। यहाँ दूसरा इशू ये है कि जो प्रवेश वर्मा इस समय सांसद नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और उसी आवास में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो चुनाव लड़ाना है दिल्ली में। अच्छा, प्रवेश वर्मा पहले भी विवादों में रहे हैं। पहले भी बहुत सारे विवाद थे, पहले कई विवाद रहे, संसद का बड़ा विवाद था। और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें दिल्ली से टिकट नहीं मिला तो एक बड़ी वजह वो भी थी जो संसद में उन्होंने तीखा बोला था, जो लगातार वो हिंदू मुस्लिम थे। जिस बड़ी महापंचायत में लोग बैठ के संवैधानिक बात करते हैं, वहाँ ऐसी बात इन्होंने भी की। और दूसरे जो दिल्ली के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कल जन्मदिवस था, मैं उनको सुन रहा था, वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस देश में सांप्रदायिक बंटवारा नहीं होना चाहिए, दल आते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ये देश रहेगा, देश रहना चाहिए। तो उन संदर्भों में देखें और आज के संदर्भों में देखें और विधुड़ी और प्रवेश वर्मा के बयानों को देखें तो कहाँ जाकर के पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम खड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, दोस्तों आप लोग भी बताइए, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा कि आप किस तरह से देख रहे हैं। क्या जो एलिगेशंस संजय सिंह ने लगाए हैं, जो सवाल उठाए हैं, वो जायज़ हैं? क्या प्रवेश वर्मा जो कह रहे हैं क्या वो ठीक कह रहे हैं? क्या वास्तव में वोटों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है, ये समाज सेवा है? और क्या इस तरह की समाज सेवा और इस तरह की खैरात पर किसी को जीवित रखने की हालात अगर समाज में हैं, तो क्या ये सिस्टम का और सरकारों का फेल्योर नहीं है कि वो एक बड़ी आबादी को मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए, उनको इस लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया कि वो खैरात से जीवन चलाएं?
जी राजेश। डॉक्टर साहब, इतना भद्दा मजाक हो रहा है संविधान के साथ में, लोकतंत्र के साथ में। अब जब चुनाव होते हैं, आप देखते हो जब चुनाव होते हैं तो इतनी गंदी भाषा का प्रयोग होता है और इस तरह के इशू उठाए जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो इशू सिर्फ चुनाव तक होते हैं। और चुनाव में जो भी पार्टी सत्ता में बैठ जाती है वो लोकतंत्र की धज्जी उड़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं करती। और अब तो एक परंपरा और दूसरी शुरू होगी। अब तो लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार था, अपनी बात कहने का अधिकार था। अब तो ऐसा भी होने लगा कि अगर कोई साफ बात कहे तो उसके पीछे बहुत सारी एजेंसी को लगा दिया जाता है और उसका कहीं ना कहीं मोरल डाउन करने का प्रयास। संजय सिंह की बात सही है, क्योंकि संजय सिंह जेल गए हैं और संजय सिंह जेल में जिस आरोप में गए हैं वो आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं हो पाया। तो एक वो सांसद जिस पर आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाया वो जेल में चला जाता है, जेल में रह जाता है। और एक वो पूर्व सांसद जो घर पे सरकारी आवास पे चुनाव से पहले नोट बांट रहे हैं, सीधे वे आरोप लगा रहे हैं। तो उनकी मैं आरोप से इसलिए सहमत हूँ कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर वहाँ पैसा रखा हुआ है, जब एक तरफ प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी अगर दी जा रही है तो ब्लैक मनी होगी, तो कम से कम वहाँ जाँच। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये पैसा कहाँ से आया प्रवेश वर्मा के पास इफरात में, जिसको वो बांट दे रहे हैं? अगर डॉक्टर साहब मनीष सिसोदिया के घर पे इस तरह का मामला कल आ गया होता तो क्या हाल होता, या मनीष सिसोदिया के हाँ या अरविंद केजरीवाल के पास में या संदीप दीक्षित के पास में इस तरह का प्रकरण हो गया होता कि वो पैसे बांट रहे और पब्लिक डोमेन में ये बात चली जाती, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ ईडी, इनकम टैक्स या दिल्ली पुलिस या और एजेंसी छापा मार के अब तक गिरफ्तार न कर लेती? दोस्तों आप बताइएगा, अगर यही सेम प्रकरण प्रवेश वर्मा की जगह अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के यहाँ हुआ होता तो क्या होता? हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।